करें, खुशबू लगाएं और फिर मस्जिद में आए। नहाना और खुशबू लगाना ये शर्त नहीं है, सिर्फ मशवरतन अर्ज़ है। असल मकसद है कि बिल्कुल कपड़े साफ़ हो, जिस्म भी साफ़ हो, कहीं से भी स्मेल ना आ रही हो। इसी तरह जो लोग मजदूरी वगैरह करते हैं, अब उनके कपड़े भी वही काम वाले कपड़े होते हैं, अपने साथ एक्स्ट्रा सूट नहीं रखते नमाज के लिए, उन्हीं मैले कपड़ों में या काम काज वाले कपड़ों में नमाज पढ़ लेते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। सोते में पेट की गंदी हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, लिहाजा बेदार होने पर मुंह में अक्सर बदबू होती है। इस ज़माने में फतावा रज़विया जिल्द 23 सफ़ा 375 ता 76 से सवाल जवाब मुलाहिज़ा हो। सोने से उठकर आयतुल कुर्सी पढ़ना कैसा है? बाज़ हुक्का पीते हैं, शागिर्द को उस्ताद हुक्का पीते हैं और शागिर्द को कुरान पढ़ाते हैं। जवाब, सोने से उठकर हाथ धोकर कुल्ली कर ले, इसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़े। अगर मुंह में हुक्के वगैरह की बदबू हो या कोई खाने पीने की चीज़ हो तो बग़ैर कुल्ली किए तिलावत ना करे। जो उस्ताद ऐसा करते हैं बुरा करते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद हर वक्त महकता रहता था, कुदरती खुशबू थी। हुजूर खुशबू ना भी लगाते तो भी हुजूर के जिस्म से पसीने से खुशबू आती थी। मिजाज मुबारक में नहायत पाकीज़गी थी, नफासत थी, सफाई थी। सोकर उठने के बाद मिसवाक करना सुन्नत है। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात को वुज़ू का पानी और मिसवाक रख दी जाती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते तो पहले क़ज़ाए हाजत करते, फिर मिसवाक करते। तो हमें भी इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए। जब भी सोकर उठे, मिसवाक बेशक अपने करीब हो तो उठ के पहले मिसवाक करनी चाहिए। खुसूसन गर्मी में बाज़ लोगों के कपड़ों से नुमाया तौर पर पसीने की बदबू आ रही होती है। ऐसों को ऐसी हालत में मस्जिद का दाखिला हराम है। कपड़ों से पसीने की स्मेल आ रही हो और मस्जिद में दाखिल हो, ऐसा हराम है। बाज़ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि जिनके खाने से बदबूदार पसीना आता है। ऐसे अफराद ग़िज़ाएँ तब्दील फरमाएँ। जो मिसवाक और खाने के बाद खिलाल नहीं करते और दांतों की सफाई करने में सुस्त होते हैं, अक्सर उनके मुँह बदबूदार होते हैं। सिर्फ रस्मी तौर पर मिसवाक और खिलाल का तिनका दांतों से मस कर देना ये काफ़ी नहीं होता। मसूड़े ज़ख्मी ना हो, इस एहतियात के साथ मुमकिना सूरत में ग़िज़ा का एक एक ज़र्रा दांतों से निकालना होगा, वरना दांतों के दरमियान ग़िज़ाई अज़्ज़ा पड़े पड़े सड़ते हैं और सख्त सड़ांध यानी बदबू का बायस बनते रहेंगे। दांतों की सफाई का एक तरीका ये भी है कि कोई चीज़ खाने और चाय वगैरह पीने के बाद और इसके अलावा भी जब जब मौका मिले तो बैठे बैठे ये काम करते रहें कि उस वक्त पानी का घूंट मुंह में भर लें और उसे मुंह के अंदर हिलाते रहें, जुम्बिश देते रहें। इस तरह मुंह के अंदर जितना कचरा मैल कुचैल होगा वो सारा जो है पानी में हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, हल हो जाएगा। और अगर नमक वाला पानी इस्तेमाल करें जो काबिल बर्दाश्त हो, नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के उसको मुंह में जुम्बिश देते रहें तो ये एक बेहतरीन माउथ वाश साबित होगा। दाढ़ी में बसा औक़ात ग़िज़ाई अज्जा अटक जाते हैं, हमें महसूस नहीं होता। जब हम खाना खा रहे होते हैं उसके बारीक ज़र्रात जो हमें नज़र बाज़ का नहीं आ रहे होते, वो दाढ़ी में इस जगह या अंदर लगते रहते हैं और उसकी स्मेल भी पैदा होती है। लिहाजा वक्तन फ़क्तन साबुन से दाढ़ी धो लेना चाहिए और इस तरह सर के बाल भी धोते रहने चाहिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बाल हों उनका इकराम करे, यानी उन्हें धोए, तेल लगाए और कंघी करे। अल्लाह पाक हमें साफ़ सुथरा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।